अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक है। हर ही दिन खुशखबरियों से भरा हुआ है। ये वीडियो जो 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक की है, ये आपको 4 दिसंबर से पहले ही मिल जाएगी। 4 दिसंबर को सोलर एक्लिप्स है एज़ यू नो। उसके बारे में डिटेल वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन मैं पिछले हफ्ते दे चुका हूँ, अब उसे दोबारा डिस्कस नहीं करते। अब सिर्फ इवेंट होना बाकी है, बाकी डिटेल्स तो हमने डिस्कस कर ली थी। अगर 4 दिसंबर को उस सूरज ग्रहण के बाद आपकी ज़ात पर कोई मनफी असर नहीं आता, जो कि सोलर एक्लिप्स से एक्सपेक्टेड था, और आप ठीक चलते रहते हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन। और ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्ट्रॉन्ग नेचर, ये जो लिस्ट ऑफ गुड न्यूज़ हैं, ये फिर आपके लिए बहुत नई राहें खोलेंगी कामयाबियों की। अब वो किस किस सिमत में आपको फ़ायदा देंगी, ये तफसील बयान करता हूँ। इस हफ्ते एक ही चेंज है, वो एंड पे बयान कर दूँगा। मार्स आपके 11th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल पोजीशन ऑफ 11th एंगल। एज़ यू नो, 11th एंगल 3-4 तरह के बेनिफिट क्रिएट करता है, और 3-4 तरह के जो बेनिफिट क्रिएट करता है, उसमें जो मैक्सिमम फ्यूल प्रोड्यूस हो सकता है वो मार्स से ही होता है, क्योंकि इसी 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मार्स ही है। वो 3 सेक्टर्स ऑफ लाइफ क्या हैं जिनमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? एक तो दोस्ती का रिश्तेदारी में बदलना, दूसरा सडन गेन्स इन मटेरियल साइड, एंड तीसरा ओवरसीज़ ट्रैवलिंग विद सम बिग एजेंडाज। ये तीनों ही सेक्टर को जो मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ नेचर है वो मार्स से मिलती है, और मार्स इज़ देयर। तो आप इन तीनों सेक्टरों में बगैर किसी हेजिटेशन के परफॉर्म कर सकते हैं। बड़ी तालीम हासिल करने के लिए समंदर पार जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर द बिग प्रॉफिट, फॉर द सडन गेन्स आप कर सकते हैं, एंड रिलेशनशिप डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरा प्लैनेट कौन सा आपके लिए अच्छा है? आपके लिए मरकरी जो है, ये 12 दिसंबर को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। अभी ये 12वें एंगल पर है, 12 दिसंबर को ये आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। इसकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मरकरी आपकी माइंड स्किल्स का प्लैनेट है। जैसे ही फर्स्ट एंगल पर आएगा, ये अपनी माइंड फ्यूल्स आपको देना शुरू करेगा। उसके एडवांटेजेस सुनिए। फर्स्ट एंगल पर वीनस ऑलरेडी मौजूद है, सो यू आर लविंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी। पहले सिर्फ इमोशनल लविंग थे, इमोशनल केयरिंग थे, अब अक्लमंदी के साथ लविंग होंगे, अक्लमंदी के साथ केयरिंग होंगे। तो मोहब्बत का इजहार करने का टाइम, कारोबार को प्लान करने का टाइम, लाइफ को री यूनियन करने का टाइम अब आया चाहता है 12 दिसंबर से सवाल। मरकरी के फर्स्ट एंगल पर आते ही जो अदरवाइज़ एडवांटेजेस हैं वो ये कि तमाम तालीमी कमज़ोरियाँ जो ज़हनी उलझन की वजह से पैदा हो रही थी, चीज़ें याद नहीं होती थी, चीज़ें समझ नहीं आती थी, चीज़ों को सही तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लिख सही नहीं पाते थे, लोग आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, आपकी पर्सनालिटी डेफिशिएंसी शुरू हो गई थी। जैसे ही मरकरी पहले घर में आएगा 12 दिसंबर को, ये सब कंप्लेंट्स यकमुश्त ख़त्म हो जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन फास्ट हो जाएगी। अमूमी तालीम में आपकी सरगर्मियाँ एक एक्टिव स्टूडेंट के तौर पर सामने आने लगेंगी। एग्ज़ामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन हाई रिवॉर्ड्स उगलने लगेगी। बैंकिंग सेक्टर में आपकी परफॉर्मेंसेस न्यू आइडियाज़ की वजह बहुत अच्छी होगी। एंड इसके अलावा हाउस वाइफ्स के लिए जहनी कोफ्त या इरिटेशन लेवल डाउन होगा एंड प्लेजर लेवल बढ़ेगा। एंड वीनस भी पहले घर में है, सो लव लाइफ, अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप, ये सब भी उसी से ऑन हो जाएगा। अब आखिर पर सूरज का आपके 12th एंगल पर होना, ये एक अभी भी कमज़ोर सिचुएशन है। 12th एंगल पर सूरज का होना, फिर उसको ग्रहण भी लगना, ये आपके इरादों में थोड़ी कमज़ोरी कर सकता है। बट 4 प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में हैं। उनकी अच्छी फॉर्म में होना आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह भी बनेगा। तो एक प्लैनेट कमज़ोर है, बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो उम्मीद तो ये है कि कैप्रिकॉनियंस अपनी नेचुरल स्किल से और जो अवेलेबल सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं उनकी सपोर्ट से अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, कारोबारी भी, माली भी, तालीमी भी, एंड रोमांटिक भी। बट अगर उसके बावजूद कोई कैप्रिकॉनियन उलझ जाए, सिर्फ इस एक सूरज की सिचुएशन को भी बेयर ना कर सके और प्रॉब्लम्स में चला जाए, तो फिर उसे सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये ऐसी आर्टिफिशियल सपोर्ट है जिससे इस तरह की वीकनेसेस जो इस वक्त एक प्लैनेट की है वो रिकवर हो जाती है। बट अगर कोई कैप्रिकॉन मेल या फीमेल ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहने हुए है और सूर्य शम्स पढ़ रहा है, मुझे 10 साल से सुनता आ रहा है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा, तो फिर वो इसे लंबा ना खींचे।
वो अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाए और उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, वहाँ से ये बात फाइंड आउट हो जाएगी कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम और रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही। उसके कई मेथड्स हैं जिससे हम उसे ठीक कर सकते हैं या ठीक हो सकता है। देयर इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग दैट इज़ कॉल्ड एज जेमोलॉजी, जेम लॉजिक्स। तो ये जनरल रेमेडी थी जो हम लोग एज अ पब्लिक फिगर सभी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्लू सफ़ायर एंड सूर्य शम्स। बट सम टाइम कुछ सिवियर सिचुएशंस होती हैं, उनकी जो रेमेडीज़ हैं वो पब्लिकली हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो वो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस में ही आपको पता चल जाएंगी एंड वो फिर परफॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं रहता और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कैप्रिकॉनियंस। मार्स अगले हफ्ते नए एंगल पर चला जाएगा, उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते तक तो वो 11th एंगल पर है। अगले हफ्ते जब वो नेक्स्ट एंगल पर जाएगा तो अच्छा बिहेव करेगा कि बुरा बिहेव करेगा, वो तफसील अगली वीडियो में बयान कर दूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह कैप्रिकॉनियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल फोरम आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का भी और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।